भारत चमत्कारों का देश है। अगर आप इससे ऐतराज भी करना चाहेंगे तो ऐसे हजारों किस्से हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे और आपको भगवान और अन्य तरह की शक्तियों पर विश्वास होने लगेगा। धार्मिक आस्था के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सेना से संबंधित एक बहुत रोचक किस्सा है जो हर किसी को हैरत में डाल देता है। भारत के सिक्किम में चीन की सीमा के पास एक पूर्व भारतीय सैनिक का मंदिर है। इस सैनिक को उनकी मौत के बाद भी सैनिक सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि हमारा दुश्मन मुल्क चीन भी इस सैनिक के आगे अपना माथा टेकता है। दरअसल भारतीय सेना के एक सिपाही थे हरिभजन सिंह, जो सिक्किम सीमा पर तैनाती के दौरान जिनकी मौत हो गई थी, लेकिन ये आज भी सीमा पर हमारे जवानों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसा यहाँ भारत चीन सीमा पर तैनात सभी सिपाही और सेना के अधिकारी बताते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें बहुत मानते भी हैं। यही वजह है कि उनके सम्मान में उनका एक मंदिर तक बनाया गया है, जिसकी देखभाल स्थानीय लोग नहीं बल्कि खुद भारतीय फौज करती है। इस मंदिर में पूजा पाठ का काम भी भारतीय सैनिक करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो सिपाही हरिभजन सिंह को इतना सम्मान मिलता है? और ये सम्मान भारत की सेना ही नहीं बल्कि चीन की सेना भी बाबा हरिभजन सिंह को देने से कभी नहीं चूकती है। पंजाब रेजिमेंट के एक सैनिक थे, उनका जन्म पंजाब के गुजरावाला, जो आज के पाकिस्तान में है, 30 अगस्त 1946 को हुआ था। वे 1966 में एक जवान के तौर पर 24वीं पंजाब रेजिमेंट से भर्ती हुए थे और जल्द ही उनकी तैनाती सिक्किम में हो गई और वे केवल 2 ही साल तक अपनी सेवाएं दे सके। सिपाही हरिभजन सिंह सिक्किम में ही अपनी तैनाती के दौरान 1968 में एक हादसे में मारे गए। बताया जाता है कि एक दिन हरिभजन सिंह अपने खच्चर को लेकर अपने ही बटालियन के कुछ लोगों को खाना देने के लिए इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जा रहे थे, क्योंकि बीच में एक गहरे स्थान पर एक नदी बहती थी और उनका खच्चर जब वो पुल क्रॉस कर रहे थे, खच्चर का पैर स्लिप हो जाता है और हरिभजन सिंह काफी गहरी खाई में उस नदी में जाकर गिरते हैं। उनको फौजियों की गिनती होती है तो हरिभजन सिंह अनुपस्थित मिले और उसके बाद भारतीय सेना ने उनकी कई दिन तक लगातार खोजबीन की, पर उनका कोई पता नहीं चल सका। काफी लोगों ने उनको उस समय भगोड़ा भी घोषित कर दिया और के अधिकारियों ने भी उन्हें भगोड़ा बता दिया। इसी दौरान उनके एक जीवित साथी को एक दिन सपना आया, जिसमें खुद हरिभजन सिंह ने उन्हें अपनी लाश का ठिकाना बताया और ये बताया कि मेरी लाश फला जगह पे पड़ी है, आप आके इस लाश को, डेड बॉडी को ले जाएं। अगले दिन उनके साथियों को उसी जगह पर उनका शव मिला, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद जब भी सीमा के पास भारतीय सैनिक बंकर में असमय सो जाते या गश्त में लापरवाही बरतते या समय पर नहीं उठते, तब सैनिकों को एक अदृश्य चाटा पड़ता था, जो वास्तव में हरिभजन सिंह का होता था। इसके बाद हरिभजन सिंह के साथियों ने उस बंकर को ही मंदिर का रूप दे दिया, जिसमें पूजा पाठ का भी काम खुद सैनिक ही करते हैं। बाद में उनके लिए मंदिर का भव्य निर्माण भी कराया गया। यह मंदिर गंगटोक के जेलेपला और नाथुला दर्रे के बीच स्थित है। नया मंदिर 13,000 फुट की ऊंचाई पर है। दिलचस्प बात यह है कि राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के बाद भी जवान बाबा हरिभजन सिंह के साथ सेना पूर्णकालिक सैनिक की तरह बर्ताव करती रही। उनके मरने के बाद भी उनको उनकी तनख्वाह उनके घर वालों को दी जाती रही, उनको बाकायदा छुट्टी भी दी जाती थी और उनके लिए ट्रेन में रिजर्वेशन तक किया जाता था। इसके अलावा उनके साथ 2 सैनिक भी जाते थे, जो उनका सामान उनके घर तक छोड़ते थे और छुट्टी खत्म होने पर उसे वापस ले आते थे। जब भी सिक्किम की सीमा पर दोनों देश भारत और चीन के बीच कोई फ्लैग मीटिंग या कोई वार्ता होती है, तो चीन की तरफ से भी एक कुर्सी बाबा हरिभजन सिंह के लिए खाली रखी जाती है। वैसे तो उन्हें प्रमोशन तक दिया गया, लेकिन अब उन्हें छुट्टी पर नहीं भेजा जाता है। अब वो एक तरह से सन 2006 में रिटायर हो गए हैं। का कमरा, वर्दी और जूता रोज ही साफ होते हैं। रात को उनके जूते पर कीचड़ लगा दिखाई देता है। स्थान पर हरिभजन सिंह के सोने का स्थान बनाया गया है। वहां बेड पर जब चद्दरें डाली जाती हैं तो अगले दिन सुबह जब
सैनिकों द्वारा चद्दरें देखी जाती हैं तो ठीक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जवान आकर इस पर लेट कर गया हो। दोस्तों, अगर आपके इस व्यस्ततम जीवन में समय मिले तो आप एक बार बाबा हरभजन जी की समाधि और मंदिर पर होकर जरूर आएं। दोस्तों, ये छोटी सी फौजी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।